Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT नागालैंड का तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल के आया है ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन 12th पास स्टूडेंट के लिए। और भी बहुत सारा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है, टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। अब सभी स्टूडेंट जानते हैं जब भी कोई भी डिपार्टमेंट से परमानेंट जॉब का रिक्रूटमेंट आता है तब मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन देता हूं। तो आज भी परमानेंट जॉब है, ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। लेकिन इसमें एक ही नेगेटिव बात क्या है कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम है। तो जो भी स्टूडेंट नंबर ऑफ पोस्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपना सीट के लिए लड़ाई करते हैं, वो सभी स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट है। और जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं मेरे लिए 500-200 सीट चाहिए, तो वो सभी स्टूडेंट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं NIT नागालैंड का ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। इसका बाद आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आना पड़ेगा। जब भी आप लोग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे, इस पर नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड रिक्रूटमेंट में आपको आना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट रेगुलर डेटेड 23 दिसंबर 2021। नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एक्चुअली आया था 23 दिसंबर 2021, लेकिन एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पर आज पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडिकेटिव वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो इसमें आपको बोला है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए लेवल 10 में आपको सैलरी मिलेगा, एक पोस्ट है। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स SAS ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। जो भी पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में है। सुपरिंटेंडेंट इसका भी एक पोस्ट है। तो इसमें क्या एक फ़ायदा होता है, बहुत कम स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है क्योंकि इसका एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा सा हाई रहता है, इसलिए कम स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं। बहुत ही इजीली जॉब को आप लोग क्रैक कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके लिए भी एक पोस्ट है। टेक्नीशियन केमिस्ट्री लेबोरेटरी के लिए एक सीट है। टेक्नीशियन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक सीट है। ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट के लिए एक सीट है। ओके, इसमें आपको बोला है जो सीरियल नंबर 1 से 4 है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और कुछ डिप्यूटेशन मतलब कॉन्टेक्चुअल रिक्रूटमेंट भी है। लेकिन 5 से 10 तक जो भी रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है। तो इसमें आपको बोला गया अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग एलिजिबल है, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करके आपको भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मैं आप लोग को बता दूंगा कहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। जो वेबसाइट आप लोग को दिया गया है, इधर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया गया है, तो मैं डाउनलोड करके आप लोग को दिखा दूंगा। एप्लीकेशन कहाँ पे आप लोग को भेजना पड़ेगा, जो एड्रेस दिया गया टू द रजिस्टर ऑफिसर, टू द रजिस्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड। इसके बाद जो एड्रेस दिया है, इंटरनल कैंडिडेट मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे एप्लीकेशन जो एनवेलप रहेगा, एनवेलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, तो कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप लोग टेक्नीशियन, चाहे आप लोग ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट, आपको लिखना पड़ेगा। एडवर्टाइज नंबर जो आप लोग को एडवर्टाइजमेंट पर मिल जाएगा वो आपको लिखना पड़ेगा। और कब तक इसका लास्ट डेट है, आज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पर आया है, इससे 45 दिन बाद, मतलब अगर हम कैलकुलेट किए हैं तो 20 फरवरी मतलब 20 फरवरी तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मतलब क्या है, आपको ऑफलाइन फॉर्म को प्रिंट आउट करके आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट करके। ठीक है, तो कब भेजना पड़ेगा आप देख सकते हैं 20 फरवरी शाम 5:30 बजे के अंदर आपको भेजना पड़ेगा। ओके, और अगर आप लोग ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो भी स्टूडेंट जनरल और OBC कैटेगरी से है उसको 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग SC ST है या बाकी कास्ट है, PWD कैंडिडेट है, तो आप लोगों को कोई पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग SC ST कोई भी बाकी कास्ट से हो तो आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग का जो मेन कास्ट है वो आप लोगों का SC ST कास्ट है। लेकिन जनरल और OBC के लिए 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट का थ्रू। तो डिमांड ड्राफ्ट का जो मेन 2 चीज़ का ज़रूरत होता है इन फेवर ऑफ, तो IRG NIT नागालैंड और पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो एड्रेस आपको दिया है दीमापुर तक। ठीक है, तो इधर आपको बोल दिया है SC ST डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए कोई पेमेंट करना नहीं पड़ेगा और डिमांड ड्राफ्ट भी आपको भेजना पड़ेगा। ओके, इसका बाद आप लोग को जो बताया गया है आप देख सकते हैं, जो सीरियल नंबर 1 से 4 तक है इसका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होगा उसका इंटरव्यू होगा और 5 से 8 तक जो भी है
तो उसका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, मतलब टेक्नीशियन स्टूडेंट को स्किल टेस्ट होने वाला है। मेरा बात सुनिए, अगर मेरा बात सुन के आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर डालिए। बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, सभी का एक ही आइडिया रहता है कि बहुत ही कम सीट है, मतलब 1-2 सीट है, इसके लिए हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। एक बात है कि आप अपना के लिए लड़ते हैं तो सिर्फ अपने के लिए तो एक ही सीट का ज़रूरत पड़ता है, अपने के लिए तो 10 सीट का ज़रूरत नहीं पड़ता ना। तो अगर प्रिपरेशन आप लोग का अच्छा है तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल है। तो इसके लिए आप लोग को मैं बता दूंगा कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्टर के लिए सबसे पहले जो पोस्ट कोड था उसका आप देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। CGPA या UGC पॉइंट में आप लोग का होना चाहिए। या एम्प्लॉइंग सर्विसिंग एज सुपरिंटेंडेंट SG1 प्राइवेट सेक्रेटरी इन पेमेंट टू ग्रेड पे 5100 एटलीस्ट 2 years रेगुलर सर्विस। और सुपरिंटेंडेंट आपको दिया है SG2 प्राइवेट सेक्रेटरी जो 48 से अगर आप लोग पेमेंट में काम किए तो एटलीस्ट 5 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आप लोग के पास नहीं है तब भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते। तो मैं यहाँ भी आप लोग को दिखाऊंगा टेक्नीशियन जो पोस्ट है, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप लोग का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो आप देख सकते हैं टेक्नीशियन जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो है, तो इलेक्ट्रिकल पोस्ट में इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग का एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आप लोग का होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th साइंस से आप लोग का होना चाहिए और एटलीस्ट आप लोग का 60% मार्क्स होना चाहिए। एक क्वालिफिकेशन अगर आप लोग के पास नहीं है तो 12th होना पड़ेगा, एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। उसका साथ आप लोग का ITI कोर्स होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का जो ट्रेड आप लोग का मांगा गया है। ओके, ये भी अगर आप लोग के पास नहीं है तो सेकेंडरी मतलब 10th में आप लोग का 60% मार्क्स होना चाहिए प्लस 2 साल का ITI आप लोग का रहना चाहिए। तो ये तो सभी स्टूडेंट का पास रहता है। ये भी क्वालिफिकेशन अगर आप लोग के पास नहीं है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन जो आप लोग को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो मांगा गया है, इसमें से अगर आप लोग का डिप्लोमा है 3 साल का तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सभी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए सेम टू सेम है। तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं तीसरा नंबर पर जो लिखा है एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना पड़ेगा और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको फोटो चिपकाना पड़ेगा, एडवर्टाइज नंबर ऑफ डेट जो भी है जैसे 23 दिसंबर 2021 जो दिया गया है, पोस्ट आपको पोस्ट नंबर देना पड़ेगा, कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा कैटेगरी है, और आप डिमांड ड्राफ्ट का थ्रू जो भी पेमेंट किया वो आपको देना पड़ेगा, कौन सा मतलब कितना रुपीज़, कौन सा तारीख, कौन सा बैंक, कौन सा ब्रांच से पेमेंट किए है वो आपको देना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर भी आपको देना पड़ेगा, अपना नाम, पिता का नाम, परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा। प्लीज़ इंक्लूज ए कॉपी, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके देना पड़ेगा। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, इसका बाद आपको देना पड़ेगा एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 20th फरवरी मतलब 20 फरवरी के अंदर आप लोग का कितना एज हो रहा है तो वो आपको देना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर, कैटेगरी आपको देना पड़ेगा, और जो भी कैटेगरी से आप है, अगर आप लोग SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। इसके बाद आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन, 12th अगर है, ITI है, डिप्लोमा जो भी है आपको देना पड़ेगा। इसका बाद अगर आप लोग का और कोई भी क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आपको देना पड़ेगा। कौन सा लैंग्वेज आप लोग जानते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 लैंग्वेज आपको दिया है, तो आप लोग को जितना आता है एटलीस्ट हिंदी, इंग्लिश तो मैक्सिमम स्टूडेंट को आता है। इसका बाद अगर आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लोग दे सकते हैं, एक्सपीरियंस आप लोग को देना पड़ेगा, कहाँ से आप काम कर रहे हैं, कितना पेमेंट वगैरह सब आपको देना पड़ेगा। तो ये था छोटा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म। इसको फिलअप करके आप लोगों का जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जैसे ITI सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, वोटर आधार कार्ड, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट का कॉपी, और भी जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको एक ही एनवेलप के अंदर डाल के एप्लीकेशन फॉर्म का साथ आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट का थ्रू। तो ये था एक डिटेल वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।